हे एवरीबडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज मंडे है और मैं ऑफिस आ गया था 1:30-2 बजे के टाइम पे और अभी बज रहे हैं 3:39। लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था काम को, लेकिन इस वीक पूरी कोशिश करेंगे कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ चीज़ों में। थोड़ी सी आउटिंग वगैरह भी कम करेंगे या कोशिश करूँगा कि कुछ भी ऐसा फालतू काम ना करने को मिले, सिर्फ काम पे फोकस किया जाए। तो इस वीक का फ़िलहाल यही गोल है और देखते हैं कि इसमें कितना कामयाब हो पाते हैं हम, क्योंकि पता नहीं होता ठीक होगा, कभी भी कोई भी काम निकल आता है, कभी भी कोई भी चीज़ निकल आती है अक्सर। लेकिन कोशिश करेंगे सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, फालतू गैदरिंग वगैरह को अवॉइड करने के लिए, और इस तरह की चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि ना अटेंड करें। खैर, आज के काम हमने करने हैं, कुछ क्लाइंट की वीडियोस सबमिशन होनी है आज। टीम भी आई हुई है, शरोज़ बैठा हुआ है, शारिफ बैठा हुआ है, हुनैन बैठा हुआ है, तो काम वगैरह सब चल रहा है। आज कुछ 4-5 क्लाइंट की डिलीवरी है कंटेंट की। इसके अलावा मैं सोच रहा था तुम लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूं कि हम किस स्टाइल का किस तरह से क्लाइंट को चार्ज करते हैं। तो मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे इस हवाले से, तुम लोग कुछ पूछ रहे थे कि हम किस तरह से अपने क्लाइंट को चार्जेस वगैरह कोट करते हैं, तो उसके बारे में तुम लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। बाकी कल संडे था, कल मुझे टाइम नहीं मिला कुछ नया शूट करने के लिए, इसलिए मैं आज से इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं बाहर के काम आज बिल्कुल भी नहीं करने हैं और यूपीएस भी ऑफिस का लग गया है, जो कि अच्छी बात है। तो थोड़ी सी टेंशन लाइट को लेके कम हो गई है, लेकिन नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में इरादा है मेरा सोलर पैनल वगैरह सेटअप करने का, ताकि हम यूपीएस पे सिर्फ डिपेंड ना करें, क्योंकि अक्सर लाइट कुछ ज़्यादा घंटे के लिए चले जाती है, तो उसके लिए हमारे पास थोड़ा ज़्यादा बैकअप होना चाहिए। ये सारे मामलात हैं जिनके बारे में हम काम करने वाले हैं। YouTube SEO techniques and monitor analyze YouTube analytics for identify वही सारी सही है। इसको अपन बोलते हैं कि भाई आप सबसे पहले तो अपना ना कुछ एडिटिंग स्टाइल दिखा दो, जो कंपेटिटर्स हैं वो आपके, उनके चैनल्स भेज दो, तो मैं उनको स्टडी करूँगा, थोड़ा समझूंगा उनके बारे में, और फिर मैं आपको गाइड करूँगा कि हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि जो कुछ कंटेंट आइडियाज़ इन्हें पता होंगे, ये मतलब जो भी होंगी कंटेंट वगैरह शूट कर देंगी, और कुछ ऐसे जो टॉपिक्स होंगे जो मुझे लगेगा कि आपको उनको कवर करना चाहिए, वो मैं भी सजेस्ट किया करूँगा आपको। उसके अलावा थंबनेल हम बनाएंगे आपके, और जो थंबनेल वर्क नहीं कर रहे होंगे, हमें लगेगा हम उनको चेंज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। अपलोडिंग जो भी होगी वो हम खुद करेंगे अपने एंड से, टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, हाँ ये सारी चीज़ें कर देंगे। पीसी अबे जा भाई, ये आ गया पीसी। बाय द वे ये पीसी हम लोगों ने रखा हुआ है सिर्फ रेंडरिंग पर्पसेस के लिए, तो कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे इफेक्ट जो हम लैपटॉप वगैरह पे नहीं कर सकते होते, वो हम इस पीसी पे करते होते हैं। तो इस पर स्पेसिफिकेशंस एग्जैक्टली मुझे याद नहीं क्या है, लेकिन रेंडरिंग वगैरह में ये अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, तो इसलिए रेंडरिंग के लिए ये पीसी हमारा अभी तक का बेस्ट है। इसके अलावा भी 1-2 पीसी मैं और लेकर आऊँगा, क्योंकि वर्क की जो है क्वांटिटी जब बढ़ रही है, तो ज़ाहिर है एक पीसी पे रेंडरिंग लगाएंगे तो दूसरी पीसी पे कुछ और नहीं कर सकते होते, तो टाइम वेस्ट होता है। तो मेरा इरादा है कि हम एक और पीसी यहाँ पे एक अच्छा सा वापस से सेट करेंगे, दूसरा पीसी, जिस पे हम सेम जिसको एडिटिंग का कुछ करना हो तो उस पर एडिटिंग भी कर सकता है, और रेंडरिंग के लिए हमारे पास 2 पीसी हो जाएंगे, तो ये काम थोड़ा सा हम जल्दी कर सकेंगे, क्योंकि लैपटॉप वगैरह जो हैं जितने भी है, इन पे इतनी अच्छी तरह से रेंडरिंग वगैरह नहीं हो सकती है, और अगर होती भी है तो बहुत टाइम लेते हैं ही, तो उसके कंपैरिजन में पीसी पे रेंडरिंग सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। तो अगर तुम लोग भी इस तरह का कोई सेटअप कर रहे हो या करने वाले हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक पीसी लाजमी अपने जो भी है सिस्टम में लेकर आओ, ताकि तुम लोगों की जितनी भी ऑपरेशन हो, प्रोडक्शन को लेके, रेंडरिंग को लेके, वो स्मूथ हो सके। हम तो वहाँ बेच तो वो तो बिस्मिल्लाह मेन है ना, बिस्मिल्लाह में बिस्मिल्लाह मेन तो सिटी, वो बिस्मिल्लाह सिटी है। हाँ बिस्मिल्लाह सिटी तो वो वैसे ही लगता है जो 10-12 नंबर जैसा।
एक्सटेंशन में लगा देंगे तो भी ऐसा है ना, पोर्शन दो में लगा दो एक तो उसमें एक्सटेंशन बेहतर जाएगा। एक्सटेंशन की न्यू कंस्ट्रक्शन है और बाकी वहाँ का मसला भी नहीं है। रोडें भी सही हैं यार, उधर की खुली रोडें, चौड़ी बार रोडें। बार एक्सटेंशन में क्या रहते हो हैं? मैं ब्लॉक फाइल लापरवाही है काम साइड ये चेक करना हो हाँ ये क्या निकाला भेज रहा एक तो ये कॉलिंग पूरा डिटेल में लिख देते हैं ना। ये एक काम करो, एक काम करते हैं, मैं लिख देता हूँ उसको अपने हाथ से, मैं लिख के भेज देता हूँ, खुद से लिख के भेज देता नहीं भेजे वैसे मैंने चेक कर लिया। हूँ। सही है। हाँ फरमान, क्या अपडेट है? पीसी बंद कर दिया, प्लग निकाल दिया? हाँ प्लग निकाल दिया, लाइट है नहीं है, लैपटॉप में खुली मरली थी। बात तो सही है। तुम एक काम करो फहद, ये ना एक ही बॉडी है ये सारी, 1 से लेके 5 तक की। 1 से लेकर 5 तक की ये एक बॉडी है और ये 3 हुक है। हाँ। ये अलग अलग बस बना दो। तो ये पहले बॉडी फाइनल होगी, Combine नहीं है। फिर वो बॉडी हुक 1 पे अटैच होगी, फिर वही बॉडी हुक 2 पे हाँ, अटैच होगी, और combine वही नहीं बॉडी करना, एक हेड साथ 3 नहीं पे। करना, ठीक है? बॉडी अलग बनाना, हुक अलग बनाना, ठीक है? ये समझ गए? अगर टैक्स वगैरह आना हुआ तो टैक्स देख लेना इसके अंदर। अगर टैक्स का कहीं लगे, मतलब कैप्शंस वगैरह या कुछ लगाना हो, कुछ तो लगाओगे ना टैक्स के लिए। अगर कोई टाइटल जा रहा हो, ये अपनी मर्जी से कर ले। हाँ, वो उसको अगर जैसे अपनी लगता मर्जी है, से जो लगता है कि जहाँ पे टैक्स यहाँ पे आना चाहिए वहाँ पे टैक्स लगा दें। जहाँ हम उसको बोलेंगे फिर रिवीजन करवा देंगे। हे एवरीबॉडी, तो अभी हो रहे हैं रात के 2 बज रहे हैं अभी, ठीक है? और मैंने आजकल ज़्यादा शूट नहीं किया कंटेंट, मुझे पता है। वही चीज़ मैंने जैसे लास्ट वीक कहा था कि मैं इस वीक थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा अपने बिज़नेस पे, जो कि मेरा मेन बिज़नेस है एजेंसी का। तो मैं अभी उसी पे स्टिक हूँ, थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी हम नए ऑपरेशंस वगैरह मैनेज करने वाले हैं। और जैसे मैंने बताया, कुछ प्लान्स हैं ऑफिस वगैरह के हवाले से, तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, थोड़ा वर्कलोड भी ज़्यादा है टीम पे, तो इस लिहाज से मैनेजमेंट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो उनमें अभी फंसा हुआ हूँ, ज़्यादा एक्टिविटी फालतू की कर नहीं रहा हूँ मैं। खैर, दूसरा ये चीज़ है कि एप्लीकेशन के हवाले से काम है वो डेवलपमेंट की फेज़ पे रुका हुआ है। एप्लीकेशन 90% रेडी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो वो वेबसाइट है, लैंडिंग पेज जो बेसिकली बन रहा है हमारा, वो अभी थोड़ा रहता है। जैसे मोबाइल का जो फॉर्मेट होता है ना, उस पर कुछ चीज़ें वगैरह रहती हैं, एडजस्ट करनी है। बाकी तकरीबन काम हो गया है। फिर हमें जो लिंक है हमारा unlockin.me की डोमेन, वो हम अपनी ईजी पैसा मर्चेंट अकाउंट और जैज़ कैश और बैंक वगैरह में सबमिट करवाएंगे। तो तुम लोगों को भी, अगर फ्यूचर में तुम लोग इस तरह का कोई भी स्टार्टअप करने वाले हो या कोई भी ऐसा बिजनेस करने वाले हो जहाँ पे तुम्हें ये मर्चेंट अकाउंट रिक्वायर्ड होंगे, इजी पैसा, जैज़ कैश और बैंक वगैरह को इंटीग्रेट करना हुआ अपने बिजनेस में, तो आपको मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। उसके लिए वेबसाइट रेडी रखना और कंटेंट वगैरह A to Z, मतलब डिटेल तुमने उसमें ऐड करनी होगी, ताकि जो भी इनका नुमाइंदा होता है वो उसको मैनुअली रीड आउट करेगा, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेगा और फिर अलाउ करेगा बेसिकली तुम लोगों को रजिस्टर करके मर्चेंट अकाउंट की डिटेल्स वगैरह जो भी होती हैं। अभी मैं जो बेसिकली फंसा हुआ हूँ वो जैज़ कैश वाले मेथड पे फंसा हुआ हूँ। जैज़ कैश पे मुझे नहीं पता है क्या इशू आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको सबमिट करवा देता हूँ, सिंपल सा फॉर्म आता है, उसको आप सबमिट करवा देते हो। तो यहाँ पर बस मुझे ये कह रहा है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू। अब मुझे नहीं पता ये मुझे मेल करके फर्दर डिटेल पूछेंगे या क्या करेंगे, और मैं सही पेज पे हूँ भी कि नहीं, लेकिन मैं सही पेज पे हूँ क्योंकि जो डेवलपर टीम है उन्होंने मुझे इस पेज का एक्सेस दिया था। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ फंसा हुआ, मुझे नहीं पता इस पे सही जगह पे है हम नहीं है, तो शायद वेट करेंगे, मेल वगैरह रिसीव होगा। वही वाली चीज़ है कि जब आप एक काम में नए होते हो, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, इवन आपके पास कोई मेंटर नहीं होता, कोई भी गाइड करने वाला इंसान नहीं होता, तो आपके लिए फटीक नॉर्मल चीज़ों से ज़्यादा मुश्किल लगने लगती हैं। क्योंकि ऐसा समझो कि एक दुनिया है जो बिल्कुल बर्बाद है या ख़त्म है, और आप एक इकलौते हो जो उस पूरी दुनिया को आबाद करने वाले हो वापस से। ऑब्वियस सी चीज़ है, आप ऐसा सोचते हो कि फिर यहाँ पे आपके सिवा कोई भी आपको नहीं बचा सकता है या हेल्प कर सकता है या गाइड कर सकता है, आपको अकेले ही करना जो भी करना है। ऐसे ही आपके बिजनेसेस और हर तरह के काम में होता है। आप ऐसी सिचुएशन में होते हो कि आपको खुद ही चीज़ें टेस्ट आउट करनी है, खुद ही चीज़ें फाइंड आउट करनी है, खुद ही अपने वेज निकालने हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। मुझे नहीं पता
कैसे काम होते हैं कैसे नहीं होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ 10 लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई ये कैसे होगा ये कैसे होगा। कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों से कनेक्ट होने की जो इस काम को ऑलरेडी कर चुके हैं, ताकि मुझे उनसे जानने को मिले। तो काफ़ी मुश्किल होती हैं, और इन व्लॉग्स का मकसद बेसिकली यही है कि मैं जो चीज़ें सीखता जा रहा हूँ, समझता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, वो इस डॉक्यूमेंट्री में A to Z शेयर करते रहूँ टाइम टू टाइम। जितना हो सके मेरे पे जितना इल्म आए मैं वो यहाँ पर तुम लोगों को देता जाऊँ। तो यही सीन है, मैं अभी यहाँ फंसा हुआ हूँ। ईज़ी पैसा का ईज़िली हो गया था, कोई मुश्किल नहीं आई थी। बैंक का भी तकरीबन हो गया है। मैं मर्चेंट अकाउंट बैंक अल्फला का यूज़ कर रहा हूँ। बस जैज़ कैश पे भी फंसे हुए हैं, देखते हैं कैसे निकलता है और क्या होता है, कितना टाइम लगता है। बस इस साल प्लीज़ 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 ये ऐप लॉन्च हो जाए और हम धमाका कर दें, मतलब ये ऐप धमाका कर दे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और कोशिश कर रहे हैं हम, तो कुछ ना कुछ रास्ता अल्लाह निकाल ही देगा, है ना। तो आज सुबह उठना मुझे जल्दी पड़ा, क्योंकि अपनी गाड़ी को लेके ऑफिस जाने से पहले मुझे मैकेनिक के पास जाना था। क्योंकि गाड़ी ली है मैंने अभी, तो उसका ऑयल वगैरह भी मुझे चेंज करवाना था सारा अपने हिसाब से। तो मैंने उसका गियर ऑयल और इंजन ऑयल दोनों मैंने बिल्कुल चेंज करवा दिए हैं, और अब गाड़ी माशाल्लाह से और भी फिट हो गई है। लारे अपन ने पहले किया था ना ऐसा एक वीडियो की अपनी, जब वो मिस हो गई थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑडियो को सुन के तूने रिकॉर्ड कर ली थी कर करके, पता नहीं किस वीडियो की थी। हाँ ऐसा ही कुछ। तो ऐसे ही एक और वीडियो के साथ हुआ है, वो वीडियो 3 है ना, 3 है, उसका सब आ गया। 5 है, 3 का भी है 5 का भी है शायद, दोनों का सब निकली हुई है, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगानी है। 1 मिनट की वॉइस सुन, उस पे चेक कर ले स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ये 11 का डेटा मिल गया, 11 का डेटाबेस को मैंने लगवा दिया। 3 और 5 का सब कुछ तैयार है ना, बस स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको सेट करना है और वो सारे हो जाएंगे, फिर हम आगे निकलेंगे। तो आज भी ये इस पर लगवा ले हैं। 11 तो ही कर लेगा ना तू, वो 3 और 5 का रिकॉर्डिंग देख लेना तू। इसको समझ नहीं आ रही क्योंकि इतना पक्का नहीं है, इसमें मैं बता रहा हूँ कि इस फुटेज को यहाँ से काटना है, वो करना ही करना है, तो वो तू समझ सकेगा ही नहीं समझ सकेगा अभी। तो है गाइस, जैसे मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में बताया था तुम लोगों को कि मैं बताऊँगा तुम लोगों को इस वीडियो में कि हम किस क्लाइंट को किस तरह के एडिटिंग स्टाइल पे कितना बजट और किस तरह से बजट अपना कोट करते हैं। तो कुछ तुम लोगों को मैं वीडियो एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, कुछ क्लाइंट्स दिखाता हूँ जिनके मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं एस्टिमेट क्लाइंट को एक वीडियो पर कितना चार्ज करते हैं। ज़करिया जो था हमारा क्लाइंट था, तो उसकी वीडियो थी ये मतलब कि मेरे ख्याल से एथलीट बेस्ड वीडियो थी। प्रोडक्ट की प्रमोशनल वीडियो, इंस्टाग्राम कंटेंट, ये इसका प्रोडक्ट है कोई हैना और रॉक्साना। तो जनाब सर इनको जो दिखाना था, मोटिवेट करते थे कि भाई किस तरह अपने एम्स को ये टारगेट करती हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास वीडियो में ये $50। चाहिए आप दूसरा क्लाइंट निकालना। इसके यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं और इस तरह की सारी एडिटिंग होती है इस पर। यह वाली प्रीमियर प्रो पे बनी हुई है, लेकिन इस तरह की एडिट प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स पे भी बन जाती है। तो ये स्पेसिफिक प्रीमियर पे बनी हुई है। क्लीन स्टाइल है, स्मूथ है, एनिमेशंस हैं, और इसका हम पर वीडियो अप टू 1 मिनट $40 चार्ज करते हैं। अच्छा, ये सारे वो स्टाइल है जो बेसिक एडिटिंग में नहीं आते होते हैं, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपको क्लाइंट इस तरह का काम देता है, ठीक है, तो आप उसको जो वीडियो सबमिट करवाओगे वो ऐसी नहीं हो कि अब रेफरेंस के करीब भी ना हो, तो वो आपको ऑब्वियसली फिर उतना चार्ज नहीं करेगा। और अगर आप बड़ी प्रोफाइल हो और क्लाइंट आपको अगर अच्छा पे करना चाहता है, तो वो कोई लिमिट नहीं है। हम $40 चार्ज कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई 60 कर दे, कोई 70 कर दे, वो जिसको भी जहाँ पे भी क्लाइंट क्लोज कर सके अपना। तो इस तरह से वर्क करता है ये सारा बजटिंग वाला प्रोसेस कि आप अपने क्लाइंट को किधर जाके क्लोज कर लेते हो। तो हमें वीकली ये क्लाइंट जो है, जो मैंने नहीं दिखाई थी, ये वीकली हमें 5-6 वीडियोस देती है मेरे ख्याल से।
तो पर वीडियो $40, तो उसका एस्टिमेट कर लो हमने पर इसको वीक कितने बजट पे क्लोज किया हुआ है। तो इस तरह से ये वर्क करता होता है। अब जैसे कि ये एक और स्टाइल है, ये लॉन्ग फॉर्म है, फरियाद हमारे क्लाइंट है, 23 मिनट की वीडियो है। 23 मिनट की वीडियो। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ एनिमेशन हो, सिंपल ट्रांजिशंस विथ बी रोल्स, और शायद थोड़ा बहुत कहीं टेक्स्ट भी देखने को मिलेगा। टैक्स $85 हम इसका चार्ज करते हैं इसमें। लेकिन एनिमेशन वगैरह वाली चीज़ें नहीं है, बस एक जो थोड़ी सी अलग चीज़ है वो ये है कि ये क्लाइंट 4K वीडियोस हमसे डिमांड करता है। 4K वीडियोस ही वीडियो के अंदर यूज़ हुई नहीं है, और ये जो फाइनल वीडियो रेंडर हुई है वो भी 4K में ही हो। तो इस तरह की इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी, तो हम इसको $85 चार्ज करते हैं, और ये वीडियो बन जाती है मैक्सिमम 2 से 3 दिन में। मतलब एक एडिटर हमारा इसको बना लेता है इतने टाइम में। अच्छा, वैसे भी होता है कि अब कुछ क्लाइंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना होता है, तो आप उनको उतना चार्ज नहीं कर रहे होते हो जितना मैंने अभी रेट तुम लोगों को बताया कि हम चार्ज करते हैं। तो ये क्लाइंट है, इसका काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और अच्छे वीडियोस वगैरह इसमें यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बजट तुम सुनोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि हम कम चार्ज कर रहे हैं। ये स्टाइल है टेरेंस का। अभी इस तरह की वीडियो है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है, तो एडिट करने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं एक एडिटर को। और इसका हम क्लाइंट को चार्ज कर रहे होते हैं $60 चार्ज करते हैं, जो कि बहुत कम है इस तरह के स्टाइल के लिए। पर लेकिन वही चीज़ क्लाइंट बहुत पुराना है, इसलिए हम इसको थोड़ा फेवर देते हैं और थोड़ा कम चार्ज करते हैं, लेकिन ये काम भी ज़्यादा देता है हमें, तो वो कवर अप हो ही जाता है। एट दी एंड ऐसा नहीं है कि हम कोई नुकसान में इसका काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप अपने क्लाइंट को समझते हो कि भाई उस क्लाइंट को आप कितना चार्ज कर सकते हो, और वो उस बजट को सुन के आपको काम देगा। तो अक्सर क्लाइंट होते हैं जो चीप होते हैं, उनका बजट इतना होता नहीं है, लेकिन उनकी जो डिमांड्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो आप उनको जब क्लोज करते हो तो वो आपको गले आ जाते हैं, और आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, अच्छा फीडबैक नहीं मिलता है। इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्लाइंट जो काम मांग रहा है और वो उसका बजट कितना है, फिर आप उस क्लाइंट को क्लोज करने के बारे में सोचते हो, वरना आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो। यही हम करते हैं, जो कि प्रोसेस को ईजी कर देता है। हेलो दोस्तों, बकचोद नगर के रब्बानी साहब, कैसा है? इसको काट देना यार, इसको तो मैं ला ही नहीं रहा था, तेरी मोहब्बत में ले आया। ये लीजिए आपका फूल। भाई इसने पता है क्या किया? ट्रैक वाले रोड से आए, पूरा मेरे ऑफिस से घूमते हुए पीछे वापस से इधर लेकर आया बुल्ला सिटी स्कूल। भाई मुझे 2 मिनट गूगल वाली आंटी ऐसी अपना दिमाग नहीं है ना, थोड़ा सा इस्तेमाल करता है बंदा, थोड़ा सा इस्तेमाल किसने कहा खड्डे में जाके रोक। अगर ये थोड़ा सा अपना दिमाग जिंदगी में इस्तेमाल करता ना, ये बिलियनर होता, बिलियनर नहीं यार, हो जाएगा इंशाल्लाह, बिलियनर होता है। हो जाएगा इंशाल्लाह से, मल्टी मिलियनर बनेगा यार। बिलियनर नहीं तो मल्टा तो लग ही जाएगा। इज मिलियनर वाइल इसलिए मैं तो भाई लेने आता हूँ, क्या खाना वाना ये खिलाता है ना फिर। देख लो भाई यार, नहीं यार, हमारी वीडियो एडिटर के साथ ऐसा नहीं किया करो यार। भाई ये व्लॉग मत डालना, कंटेंट के जितने क्लाइंट है सब भाग जाएंगे तेरे। अबे हाँ, ये तो मैंने बता दिया। धंधा चौपट बोला। अगर ये तुम्हारा एडिटर है, आपको सोच के बोलना चाहिए था आपने। अगर सीनियर वीडियो एडिटर सीनियर भी है, अगर ये सीनियर वीडियो एडिटर है और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया। अगर ये तुम्हारा सीनियर वीडियो एडिटर है तो भाई हमें नहीं कराना काम। कंफर्टेबल बहुत है यार, मजा बहुत आता है। अब्बा को भी मजा बड़ा है। अब्बा कह रहे थे वो ले ले ऑल्टो शोल्टो, ये जो होती है ना मेहरान ऑल्टो। ने कहा अबे भाई आपको मजा ही नहीं आएगा बैठ के, ऐसा लगेगा सुजुकी में धक्के खा रहे हो आप। तो चीज़ लेने तो ऐसी तो ले, इसमें बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स फील तो, कहीं आप सफ़र पे हो, कुछ कर रहे हो, जा रहे हो।
टैक्स की जैसे टैक्स लगा गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली क्या किया, बंदे फारिग नहीं किए। उन्होंने कहा बंदे फारिग करना, क्योंकि बिजनेस डाउन ग्रोथ किया तो पर पर्सन अर्निंग कम हो गई। ये भी मैं 6 बंदों की टीम रखी हुई है, 6 बंदे मुझे 10 लाख का रेवेन्यू दे रहे हैं, सही है। अब रेवेन्यू जो है वो 7 लाख का आ रहा है, लेकिन बंदे चाहिए, तो पर पर्सन रेवेन्यू कम हो गया ना, तो एक बंदा महंगा पड़ रहा था, एक बंदा रखना महंगा पड़ रहा, पर पर्सन कॉस्ट बढ़ गई थी, क्योंकि रेवेन्यू के उन्हीं बंदों का रेवेन्यू, तू क्या करेगा, बंदे कम कर देगा, 7 लाख के हिसाब से रखेगा। ये तेरा एक मैट्रिक होगा ना कि यार मेरा एक बंदा इतना कमा के देगा तो इट्स अ गुड, इतना रेवेन्यू लाएगा, इतनी सेल्स लाएगा, इतना क्लाइंट रिटेन करेगा, ये KPIs उसके डिफाइन किया होंगे, ये कर रहा है तो इज़ गुड, सही है। तो वो हमारा कम हुआ, बट एक्सटर्नल फैक्टर जैसे टैक्स लगा तो दूसरे रस्तों पर गए। तो वॉट दे डिड, दे लॉन्च B2C, B2C कंज्यूमर पे टैक्स नहीं लगता, B2B पे टैक्स लग रहा था 1.5% एक्स्ट्रा, कंज्यूमर तो टैक्स वेव ऑफ हो जाता है। तो वॉट इज इट, एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, स्लैब बेस्ड प्राइसिंग। इफ़ यू ऑर्डर मोर तो यू गेट डिस्काउंट, इफ़ यू ऑर्डर लेस ये आपको कंज्यूमर रिटेल प्राइस लो मनी बस अभी कुछ भी नहीं मिल रहा उनको, अभी नुकसान ही हो रहा है। आने वाले 12 महीनों में ये डिसीजन उनका कमा के देगा। अभी प्रॉफिटेबल नहीं, अभी प्रॉफिटेबल है गाइस। तो अभी मैंने गाड़ी निकाली है, रात हो रही है, आज संडे है, तो घर वालों का सीन था कि भाई ऑफिस चलो लेके, तो ऐसा होता है कि हफ्ते में कभी ना कभी इसे घर वाले जाने की करते हैं कि भाई देखें वहाँ पे सूरत हाल वगैरह। इनको लगता है वहाँ पे सफाई नहीं करते हम अच्छे से, तो इस तरह की चीज़ें चेक करने जाते हैं वहाँ पे, है ना। यस। तो ये भी इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, सारी हमारी घर की टीम चेक करना है सारी जगह को। तो बाकी उसके अलावा भी एक आध कोई सीन है उधर का, तो वहाँ जाके तुम्हें पहुँच के बताएंगे क्या है प्लान। चलो चलें फिर हम, चलो चलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं। ओके गाइस, तो हम ऑफिस में आ गए हैं। यहाँ पे पता नहीं क्यों पिकनिक पॉइंट बना हुआ है, हमारे घर वालों ने इसको पता नहीं किधर छपते हैं क्या। अंदर इधर कौन है, लाइट गई हुई है आज, इधर अभी गई हुई है, आ जाएगी। क्या चल रहा है? हाँ शहजादे, अबे शहजादा है तू, तुझे नहीं कहा तेरे को किसी ने तू शहजादा? चल मैंने तो कह दिया ना तुझे, अब तो खुश है ना, यकीन आ गया ना? शहजादी बोलती है, शहजादी बोलती है ना तेरे को शहजादा, तो फिर देख मैंने भी कह दिया तेरे को शहजादा। शहजादी यास्मीन कहती है। ओके, तो अब हम जाने लग रहे हैं वापस कहीं बाहर, एक आध और काम है शायद हम लोग, तो वो करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। फिर लैपटॉप वगैरह अंदर रख देता हूँ। बाय द वे, यहाँ पर आने का रीज़न ये था कि आज हमारे पापा को ख्याल आया कि यार हम ऑफिस के जो ऊपर है एक और फ्लोर बना के रिहाइश उधर कर लेते हैं। ये ख्याल आया था पापा को आज, और पापा इसलिए कह रहे थे कि ऑफिस लेके चलो, तो मैं जाके देखूँगा और चेक करूँगा कि हम इससे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो दिखाने में पापा को लेकर आया था। अब पता नहीं पापा का क्या प्लान है, जैसे कि पापा ही जा रहे हैं कि हम जहाँ पे ऑफिस लेना है इसी के ऊपर अपना रिहाइश का सेटअप कर लें, तो उससे आसानी हो जाएगी। जहाँ पे काम है उधर ही रिहाइश, तो टेंशन थोड़ी सी है वो कम हो जाएंगी और भी आसानी हो जाएगी। तो ये इरादा, बाकी देखते हैं क्या होता है नसीब में। खैर, लेकिन हम अब एक घर की तलाश में ही हैं फिलहाल, जो कि करना है अब जल्द से जल्द। तो ये सीन है, और अब हम जा रहे हैं वापस से